हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन इंस्टीट्यूट। और एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, आप लोग काफ़ी परेशान से ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ऑप्शंस क्या है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, विड्रॉ जो एडमिशन्स का भी जस्ट ऑप्शंस आया है वो किसी को नहीं करना है। विड्रॉ एडमिशन्स का मैं कंडीशंस बताता हूँ, बाकी आप लोगों का इंडिविजुअली जो भी डाउट्स है वो हम एक एक करके क्लियर कर देते हैं। क्योंकि अभी मैं लाइव इस वीडियो को लेके इसीलिए नया हूँ कि आप लोग के पास कमेंट सेक्शंस में इतना डाउट आ रहा है कि मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों का जो कॉमन डाउट है, क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंट बहुत सारे कॉल्स हैं, तो कॉमन डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों से लाइव सेशंस में डाउट लूँगा। तो आप लोग शांति से सुनेंगे क्या क्या डाउट है। सबसे पहले जिनका अभी तक पेमेंट नहीं किए हो, आप लोग पेमेंट करोगे। आज ही लास्ट डेट है, 19 तारीख लास्ट डेट है, 4 बजे तक पेमेंट करने का। तो जो भी लोग पेमेंट नहीं किए हो अभी तक, 4 बजे तक से पहले आपको पेमेंट करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है तो चाहे वो सीट आपको बुक करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। दोनों कंडीशंस में अगर आपको ये है कि डीएसयू में एडमिशन्स ही नहीं लेना है, चाहे वो सेकेंड राउंड में चाहे थर्ड राउंड में, तभी जाके आप उस पेमेंट को नहीं करोगे। अगर आपको डीएसयू में एडमिशन्स लेना है, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट हुआ है और डीएसयू में एडमिशन्स लेना है तो आपको उस पेमेंट करना है। सीट फ्रीज नहीं करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप फ्रीज करोगे तो जो सीट मिला है वो आपका फाइनल हो जाएगा। अगर लगता है कि आपको और दूसरा कॉलेज मिलना चाहिए था, आपको दूसरा कॉलेज में जाना है, दूसरा ब्रांच चाहिए, तो आप सीट फ्रीज नहीं करोगे, वो पेमेंट ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कॉमन डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया है कि मेरा सेकेंड राउंड में पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। सेकेंड राउंड में पेमेंट का उनको ऑप्शन आएगा जिनका फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं अलॉट हुआ है, तो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है उनको सेकेंड राउंड में सीट पेमेंट करना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हो विड्रॉ एडमिशन्स की, तो ये विड्रॉ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही विड्रॉ पे जाते हो तो यहाँ पे क्लियरली ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन टू कैंसिल सीट। मीन्स आपका पूरा सीट कैंसिल हो जाएगा, जो भी सीट मिला है। और विड्रॉ करने का यही मतलब है कि जो सीट की कैंसिल की नहीं बात हो रही है, आपने यहाँ पे जो कैंसिल कर रहे हो वो सीट नहीं कैंसिल कर रहे हो, ओवरऑल आपको डीएसयू में एडमिशन ही नहीं लेना है। जो भी पेमेंट किए हैं, पेमेंट भी आपका रिफंड हो जाएगा और सीट भी आपका कैंसिल हो जाएगा जो मिला हुआ है। और आप दूसरे राउंड के लिए आप ट्रांसफ़र भी नहीं किए जाओगे। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप पेमेंट करते हो और अगर अगले राउंड में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीट भी नहीं फ्रीज करना है, छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप इन स्टूडेंट की बात करोगे जिनका मेरे पास पोर्टफोलियो खुला हुआ है, तो आप इनका देखोगे, अलॉटमेंट लेटर में दिखा देता हूँ। इनका क्या लिखा हुआ है कि फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स अम्बेडकर सकरपुर में पेड है, फर्स्ट राउंड में इनका हो चुका है। और अगर सीट की बात करोगे, एडमिशन सीट फ्रीज की बात करोगे, तो इनका देखो सीट फ्रीज हो चुका, सीट फ्रोजन, इन्होंने अपना सीट फ्रीज भी कर लिया है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब मैं एक कंडीशंस और दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वाला जो प्रॉब्लम है, तो मेरे पास एक स्टूडेंट का कंडीशंस यहाँ भी है जहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में प्रॉब्लम तो नहीं आया है। तो आप देखोगे, जैसे इस कंडीशंस में देखोगे, इस कंडीशंस में देखोगे कि क्या है कि इस कंडीशंस में मतलब पहला कंडीशंस में दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का क्या है। इनका अगर आप माई एप्लीकेशंस पे जाके देखो तो क्या लिख रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस में कंफर्म्ड एंड पेड और वेरिफिकेशन स्टेटस में वेरीफाइड लिख रहा है। इनका डॉक्यूमेंट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, A to Z प्रॉब्लम है, सब कुछ हो चुका है। अब इस केस में देखो, ये जो स्टूडेंट है, क्या नाम है, कार्तिक चौधरी है, इनके कंडीशंस में है, एप्लीकेशंस में जाके देखोगे, इनका कंडीशंस में भी अभी कुछ देर पहले तक इनका वेरीफाइड नहीं था, अब इनमें भी डॉक्यूमेंट स्टेटस वेरीफाइड हो गया है, ठीक है ना। मैं आपको उसका कंडीशंस दिखाता हूँ कि कहाँ है वो कंडीशन जिसमें किस तरह से स्टेटस आता है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखना। सॉरी, एक सेकेंड, अगर किसी का स्टूडेंट का अगर आईडी होगा तो आपको चेक करना है, यहीं पे आपको चेक करना है इसी कंडीशंस में कि एप्लीकेशन स्टेटस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पूछ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जाके दिखा देगा। जिनका अभी वेरीफाइड नहीं हो रहा है उनका प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस में है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहीं पर एडिट का ऑप्शन आएगा और आपको उसमें जाके एडिट करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है ना। एक ऑप्शन आया था अभी एंटी रैगिंग का, जो एंटी रैगिंग फॉर्म फिल करना था, तो वो ऑलरेडी वहाँ से ऑटोमेटिक सबके ID से हट गया है। तो अगर हट गया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपको कॉलेज में वो प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आता है तो बताएंगे, बाकी इसमें भी ज़्यादा कोई प्रोसेस लंबा था नहीं, अगर आता तो बता देते, लेकिन फिलहाल अभी हट गया है तो इसलिए उसके पेपर में कोई बात नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है। तो ये है, तो इस केस में अगर आप देखोगे, इनका अगर आप देखोगे तो इनको भी जाके जो ये तो अधिश्री हैं, और बाकी एक दूसरा कंडीशंस और था किसी स्टूडेंट कार्तिक नहीं था, एक और स्टूडेंट था, अच्छा इन्हीं का आ गया। मैं एक स्टूडेंट का ओपन करके देखता हूँ, ठीक है ना, एक ओपन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि उस कंडीशंस में किस तरह से शो कर रहा है। ओके, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन देखो अब क्या है, इसमें भी सबका वेरीफाइड है। मैं कुछ कंडीशंस दिखाता हूँ कि जैसे किस तरह से दिखाएगा जिस स्टूडेंट का नहीं हुआ। मैंने कुछ फ़ोटो लिया है, पहले से ही ले रखा था। अब जैसे ये कुछ इमेजेज है जो आपको दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। ये देखो, ये कंफर्म, इसमें देखो इस तरह से आएगा। आप देखोगे कहाँ जाओगे, डैशबोर्ड पे जाओगे, माय एप्लीकेशंस में कंफर्म एंड पेड करके ऑप्शंस आएगा, और कंफर्म एंड पेड जैसे वेरिफिकेशन स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है, वेरिफिकेशन स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको जाके पेंडिंग पे जाके चेक करना है, ठीक है ना। पेंडिंग में यहाँ पे आ रहा है, और क्या लिख रहा है, रीजन भी मेंशंस किया है कि अपलोड ओरिजिनल मार्कशीट और डिजी लॉकर मार्कशीट ऑफ 10th। तो इसका जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा था, एडिट का कुछ स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, बिल्कुल परेशान, अभी टाइम है, बस आप लोग जाके पेमेंट करोगे, और दूसरी बात कि आप सीट अपना जाके फ्रीज करोगे, पेमेंट एकदम करना है, सबको सीट पेमेंट करना है, और जिसका ऑप्शन आ रहा है फ्रीज करने का, उसको जाके फ्रीज करना है। फ्रीज कहाँ पे करना है, तो डैशबोर्ड पे जाना है, और डैशबोर्ड पे एडमिशन सीट फ्रीज पे आएगा। एडमिशन जैसे पेमेंट करने के बाद एडमिशन सीट फ्रीज का ऑप्शन आएगा। इन्होंने अब देखो फ्रीज माय सीट और सेंड OTP, इन्होंने अभी तक फ्रीज नहीं किया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं ये अभी तक फ्रीज नहीं किए हैं, तो उनको अपना सीट फ्रीज करना है। इनको पूसा मिला है, अब ये क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स को आपको फ्रीज मिला, अगर आपको लगता है कि ये सीट मुझे लेना है, तो आप जाके और फ्रीज करोगे। OTP यहाँ पे सेंड OTP कहाँ जाएगा, मेल पे और मोबाइल नंबर दोनों पे आपको OTP जाएगा। जो भी OTP जाएगा आप डाल के सबमिट कर दोगे, आपका सीट फ्रीज हो जाएगा। फिर फाइनली मीन्स आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, टेंशन नहीं लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। बहुत लोग, अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया, उन्होंने अपना सीट ही विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने का मतलब है कि आपका DSU में पूरा कैंसिल ही हो गया। तो ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में कैंसिल नहीं कर लो, कि आप सेकेंड राउंड में भी नहीं, आप वो स्टूडेंट नहीं जा पाएगा, और फर्स्ट राउंड से तो गया ही। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे डाउट आपका क्लियर करें। आप लोग का फ्रीक्वेंट इतना ज़्यादा कॉल्स मैसेज आ रहा है, नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब डाउट्स हैं। मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा हूँ, टेलीग्राम कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखें। A to Z चीज़ हम आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं। बाकी जिनको एडिट का नहीं ऑप्शन आ रहा है, माय एप्लीकेशंस पे जैसे एडिट का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, इनका भी यही सेम प्रॉब्लम था, और कुछ देर बाद ऑटोमेटिक इनका वेरीफाइड हो गया, एडिट का ऑप्शंस भी नहीं आया। तो अभी एडिटिंग प्रोसेस ही चल रहा है, आप लोग इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रोसेस ही चल रहा है, तो आप लोग अभी प्रोसेस में रहे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक फ़ी पेमेंट नहीं किए हैं, तो उनको फ़ी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आप लोग मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। जिनका जो डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है ना। और जिनका वीडियो समझ में आ गया वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।